हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से जीवित रखा और संभाला ताकि हम लोग सब आकर के यहाँ पे परमेश्वर की आराधना कर सकें। आज का वचन है लूका 21 अध्याय 1 से 5 आयत तक इसे देखेंगे। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये मंदिर की बातें हैं। और फिर यहाँ भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भोर में ही मंदिर में चले जाते थे और लोग सुनने के लिए उसका वचन वहाँ उपस्थित होते थे। जब दान की बारी आती थी, भेंट डालने की बारी आती थी, तो लोग लाके डालते थे। और कोई ये अनोखी बात नहीं है हमारे बीच में और हमारी कलीसिया में कि हम ही यहाँ पे दान लेते हैं। समझ में आया? सिर्फ हम ही दान नहीं लेते हैं, पैसों के लिए बोलते हो नहीं, पूरी दुनिया में है। और ये यीशु के समय से है, यीशु की निगाहें लगी हुई है। अगर ये दान दशमांश न देना होता तो शायद यीशु अपने वचन में कहता है आज के बाद ये भेंट नहीं लाना। लेकिन यीशु ने मना नहीं किया, लेकिन वो उसमें शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पे आपने स्पष्ट रीति से देखा है कि लोग जो है अपनी बढ़ती में से लोग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उस विधवा ने क्या लिखा है? अपनी घटी में से उसने डाल दिया है। एक विचार मेरे आया, एक विश्वासी की विश्वास योग्यता उस समय नहीं देखी जाती जब वो अमीर हो। हालेलुया। एक विश्वासी की विश्वास योग्यता उस समय नहीं देखी जाती जब वो अमीर हो, बल्कि विश्वासी की विश्वास योग्यता गरीबी में, बीमारी में, परेशानी में, चिंता दुख में देखा जाता है जब वो विश्वास योग्य अपने आप को प्रकट करे। जैसे कि इस विधवा ने डाला और लिखा है, यीशु ने क्या कह रहे हैं? क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, कुछ डाला, दान में से वो कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। कहाँ से डाला? घटी में से। दूसरे लोग कहाँ से डाल रहे हैं? बढ़ती में से। लेकिन वो भी उस बढ़ती में से कुछ दान डाला, न कि पूरा डाला। तब ये विचार मेरे अंदर आया था कि एक विश्वासी की विश्वास योग्यता उस समय देखी जाती है कि अगर विपरीत परिस्थितियां उसके है तो भी वो भवन में आता है, वो दान देता है, चाहे वो दशमान देता हो, चाहे कैसे प्रकार की मदद करता है एक दूसरे की। किसी को चाहे 1 कटोरी आटा भी देना हो, चाहे 1 रुपया 2 रुपया भी देना हो, मांगने वालों को भी देना होता है। धनवान क्या कर रहे हैं? उनके पास होने के बावजूद भी बड़ी कंजूसी से दान डाला। लेकिन उस विधवा ने जो कुछ था उसने उधेल दिया। जैसे हमने आपको पिछले दिनों में बताया था, पिछले संडे से पिछले संडे का मैसेज था, जो ध्यान रखना कि चर्च में पैसों की जरूरत क्यों। 1-2 पॉइंट उसका भी है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा हट करके पॉइंट है, यहाँ पे कुछ बातें हैं। आज का जो हमारा विषय है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में कलीसिया का बड़ा योगदान। किसका? कलीसिया का बड़ा योगदान है। और सिर्फ यही नहीं, आपसे कहीं ज़्यादा बढ़ करके मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और ये सब क्यों है? प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हैं? मंदिर में। वार्तालाप कहाँ चल रही है? मंदिर में। यीशु किसको देख रहे हैं? वो जो मंदिर में आए हुए लोग, आराधना करने वालों को देख रहा है कि जो लोग दान डाल रहे हैं वो मुट्ठी दान बंद करके डालते होंगे, लेकिन उस मुट्ठी को भी परमेश्वर ने देख लिया कि इस मुट्ठी में क्या है। इसीलिए कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह अंतर
यामी है। उन्होंने कहा ये विधवा अपनी घटी में से डाला है। और विश्वासियों की स्थिति, विश्वास योग्यता तब देखी जाती है जब वो गरीबी में भी अपने घरों में मीटिंग करवाता है या दान देता है, दशमान देता है, थोड़े में भी अगर देता है तब उसकी देखी जाती है विश्वास योग्यता। ठीक है, अब आप सोचिए इस बात को लेकर के, हर व्यक्ति के पास अगर धन होता है तो वो व्यक्ति बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले ले भाई ले ले। लेकिन जब गरीबी होती है, हालात परिस्थितियां बिगड़ी होती हैं, उन दिनों में आपका विश्वास देखा जाएगा। फिर लोग क्या कहते हैं, अरे परमेश्वर को देख नहीं रहा, परमेश्वर देख नहीं रहा क्या हो रहा है, हमारी हालात कैसी है, परिस्थितियां क्या हैं, हम कितना क्या कर रहे हैं। ऐसे हालात में अपने विश्वास को प्रकट कीजिए कि आप कितने बड़े विश्वासी हो। सिर्फ पैसा रहे तब नहीं, पैसा जब तुम्हारे पास है तो तुमने दान डाला तो कौन सी बड़ी बात है, या दशवान दिया कौन सी बड़ी बात है। आप उन हालात में भी देखिए जब आपके पास थोड़े हों, उनको देखते हुए पूरी दुनिया में आज चर्चेज हैं, लोग आराधना में जा रहे हैं, लेकिन वो कलीसिया परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। चाहे हमारे यहाँ से कोई मिशनरी नहीं है, सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जो चर्चेज हैं, बहुत से चर्च के जो लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों को दूसरे दूसरे देश में भेजा गया है सेवा करने के लिए। जैसे येदो फुल गॉस्पेल चर्च साउथ कोरिया के अंदर, वहाँ से हर देश में मोस्टली मिशनरी भेजे गए हैं। क्यों? वहाँ कलीसिया के लोग अपने दान को, अपने दशमांश को लाते हैं लोग, और इतना पैसा होता है कि लोगों को प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके काम के लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही हर देश के अलग अलग कई चर्च ऐसे हैं जहाँ लोग ऐसा काम करते हैं। तो इसमें आज हम जो है पहली बात देखते हैं, अपनी अपनी संपत्ति मंदिर में देखकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। समझ में आया? अपनी अपनी संपत्ति को दे करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम कौन कर रही है? कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आप अपने कीमत को समझिए, नहीं तो जैसे भजन संहिता में पढ़ा गया था कि तुम सास से भी हल्के पाए गए हो विश्वास योग्यता में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों परमेश्वर का वचन बोल रहा है? यहाँ पे अगर आप पिछले दिनों, जैसे मैंने बताया, पिछले से पिछले संडे का जब सुनेंगे वचन, जहाँ पे कहा गया था चर्च में पैसा देना क्यों, वो इसीलिए है ताकि वो पैसा आएगा, वहाँ मंदिर में सेवा करने वाले को जरूरत पूरी होगी, उसके बाद पैसा इतना होगा कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए, उसका राज्य लोगों के बीच में जाए, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के बीच में जाए, ताकि लोग तमाम बंधनों से छुटकारा पाएं, बीमारी से छुटकारा पाएं, लोग गुलामी से आज़ाद हों, असत्य से सत्य की ओर आएं, अंधकार से लोग ज्योति में आएं। हालेलुया। कौन जाएगा? प्रभु यहोवा कहता है, कौन जाएगा मेरे लिए? तो यशायाह नबी ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, ये सुसमाचार लेके मैं जाऊंगा। इसलिए कलीसियाओं का दिया हुआ दान, दशमांश परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का काम करता है। हमने लूका 8 अध्याय 1 से 3 आयत में पिछले देखा हमने, जहाँ पे वो औरतें जो दुष्टात्माओं से छुटकारा पाई हुई वो आज़ाद हो गई, तो अपने घर से संपत्ति को लाती और प्रभु के लोगों को दे देती थी, ताकि जब वो सेवा के लिए जाए वो उसमें खर्च करें। तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में जो सहयोग हो रहा है, प्रेरितों 4 अध्याय उसकी 32 से 35 तक में भी लिखा हुआ है कि पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी?
उनमें कोई गरीब नहीं था। लोग अपनी संपत्ति बेच बेच करके ला के प्रेतों के चौड़ों में रख देते थे, और जिसको जैसी आवश्यकता होती थी, लिखा है, बांट दिया करते थे, ताकि जो सेवा करने वाले लोग हैं वो इसकी चिंता ना करें कि मेरे पीछे बच्चे हैं या बीबी है और उनकी जरूरत कहाँ से पूरी होगी। इसीलिए मंदिर में लाया जाता है कि सेवा करने वाला बड़े हिवार के साथ सेवा कर सके, चिंता के साथ नहीं, दुखों के साथ नहीं, बल्कि खुशी मन से वो जाए, उसको पीछे चिंता करने की जरूरत ना हो। तब परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए ऐसे तमाम सेवक तमाम चर्चेस से भेजे गए हैं। हम लोगों को भी सहारनपुर जब आए थे 3 लोग हम, तो एक चर्च से वहाँ लोग देते थे, माउंट कार्मल स्कूल के अंदर वहाँ चर्च था, वहाँ की कलीसिया देती थी। वो प्रभु के दास प्रार्थना करके हम लोगों को कहा, जाओ सहारनपुर में जाओ और सेवा करो। जो बन पड़ता था वो हमें सपोर्ट करते रहे, क्योंकि हम लोग सुसमाचार का काम। इसलिए प्रियो, आपका दिया हुआ दान एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ा रहा है। दूसरी बात, कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। किसकी प्रार्थना के द्वारा? किसकी? हालेलुया, कलीसिया की प्रार्थना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। किसके लिए? उन सेवकों के लिए जो राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। जो लोग देश विदेश में लोग जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वो सेवक जो सुसमाचार के कारण गालियां सहते हैं, मार सहते हैं। एक वीडियो कल की आई हुई है, एक पास्टर को सुसमाचार प्रचार करने के जुर्म में कुछ लोग आए, उनके बच्चों को भी मारा, बीवी को भी मारा, उस पास्टर को भी मारा। अब आप सोचिए, कलीसिया को पास्टर का क्या चाहिए? चंगाई के लिए प्रार्थना करिए, आशीष के लिए प्रार्थना करिए, हम भले चंगे रहें, हमारे बच्चे रहें। कलीसिया तो चली जाती है, लेकिन दुख कौन उठा रहा है? पास्टर। इसीलिए आप पास्टर को चिंता न करने पड़े, अपने भाग को लेके देना और लगातार प्रार्थना करना। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पौलुस ने भी अपने विषय में क्या कहते हैं? अगर मैं इफिसियों 6 अध्याय, जहाँ पे विश्वासियों के लिए लिखा गया है खास तौर से, और लिखा हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और 19 आयत में लिखा हुआ है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हिवार से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। देखा, पौलुस कह रहे मेरे लिए भी करो। कलीसिया की जिम्मेदारी है, सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि पास्टर घूम घूम से प्रचार करेगा, बल्कि कलीसिया को भी करने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने की जरूरत है। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का राज्य को बढ़ाए। और यहाँ सुना आपने कि पौलुस अपने विषय में कह रहे ये बातें, यही कुछ बातें थिस्सलुनीकियों के 5वां अध्याय उसकी 25 आयत में पौलुस ने कहा, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या कह रहा है? हे भाइयों हमारे लिए क्या करो? इसी दूसरा थिस्सलुनीकियों का 3 का 1 से 3 तक में भी लिखा हुआ है, हे निदान हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। देखा, और आगे लिखा, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। देखा, कितना अच्छा वचन प्रभु ने दिया है। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है उन सेवकों को के लिए जो सेवा में लगे हुए हैं, सुसमाचार फैलाने में लगे हुए हैं, देख रेख में लगे हुए हैं, उनके लिए, क्योंकि सब में विश्वास नहीं है। और वो कैसे लोग हैं? टेढ़े और दुष्ट लोग हैं। कब मौका मिले और फाड़
खाएं। इसीलिए मैंने कहा कलीसिया परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है। आप इस बात को समझिए। प्रेरितों 12 अध्याय 5 आयत में लिखा हुआ है कि जब पतरस जेल में था इस सुसमाचार के कारण, तो जब मालूम हुआ कलीसिया लगातार लिखा हुआ है वो प्रार्थना करने लगी, सारी इकट्ठे होकर के कलीसिया प्रार्थना करती रही, और लिखा है उस प्रार्थनाओं का फल ये था कि जेल में उसके बंधन टूट गए, जेल के दरवाजे खोल दिया गया और वो मंडली में आ गया। तो ये कलीसियाओं का प्रार्थनाओं का फल है। इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में सहयोग करें। लेकिन कुछ लोग उन धनवानों की तरह हैं, जिनके पास धन होने के बाद भी उसमें से कुछ ही भाग दिया। ऐसे लोग हैं जिसे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, फिर भी वो पूरी रीति से नहीं करते, सहयोग नहीं करते हैं। प्रार्थना में, संगति में, उपवास में, है अपने हाथ बढ़ाने में सहयोग नहीं करते हैं। कैसे भेजेंगे हम यहाँ से लोगों को कि भाई जैसे मैं भेजा गया हूँ मैं भी भेजता हूँ। कौन है तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए? उसको जब सेवा के लिए जाएगा तो उसको भी तो चाहिए, कैसे खाएगा पिएगा? एक सेवक के लिए उसको चिंता करने की जरूरत ना हो कि मेरी बीवी या बच्चे को कौन क्या देगा। इसलिए लिखा है कि आपका दिया हुआ भाग, ये मंदिर में बातचीत हो रहा है, यीशु मसीह मंदिर में खड़े हैं और वहां देख रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो 5वीं आयत में लिखा हुआ है, कहता है जब कितने लोग मंदिर के विषय में यह कह रहे थे कि वह कैसा सुंदर पत्थरों और भेंट के वस्तुओं से संवारा गया है। अब आप सोचिए कि लोग मंदिर का डिजाइन दिखा रहे हैं, सुंदर पत्थरों से बनाया गया। कैसे हुआ ये देखिए क्या लिखा था, भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। किन वस्तुओं से? भेंट। आप चर्च में आते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं भेंट लेकर के, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और जहां अच्छी तरीके से भेंट दी जाती है उसके द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार के लोगों को भेजा जाता है, आराधनालय को संवारा जाता है, आराधना में सेवा करने वालों को मदद किया जाता है। लेकिन कैसे? यहाँ पे लिखा है भेंट के द्वारा। यही वचन सीखना है, समझना है परमेश्वर के लोगों। आज हम लोग यहाँ पे इस अध्याय के अंदर ये बात देख रहे हैं। तीसरी बात, अपने जीवन की गवाही के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। किसके द्वारा? गवाही। आपकी गवाही क्या है? आपके जीवन में आप कैसे सुसमाचार फैलाना चाहेंगे? आप शुभ संदेश को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? क्या नया नियम सीधे बांटोगे? पूरी बाइबल बांटोगे? पैसा दे दे के करोगे सुसमाचार प्रचार? नहीं। लोगों ने देखा, अगर आप वचन प्रेरितों 3 अध्याय 1 से 10 तक में पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पे एक लंगड़े को बैठा दिया जाता था, आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। एक दिन घटना घटती है जहां पे पौलुस और सिलास पतरस वहां पे आते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो क्या है हमारे पास? यीशु का नाम है। यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा। और वहां लिखा गया है प्रेरितों 3 अध्याय 1 से 10 में वहां पे लंगड़े की चंगाई की बात है। और जब वो चंगा हो गया तो लिखा है मंदिर में गया, आराधना करने लगा, और जब लगा तो लोगों ने देखा, अरे इतने साल से हम इसको देख रहे हैं और ये कैसे अचानक हो गया।
उसने गवाही देना आरंभ कर दिया, लोगों को बताना आरंभ कर दिया। ओ यीशु के नाम से प्रभु के दास दासियां आए और उन्होंने सुसमाचार दिया, उन्होंने यीशु के नाम से हमारे लिए प्रार्थना किया और हम छुटकारा पा गए। ये है गवाही। आपके जीवन में कैसे छुटकारा मिल गया? आप लोगों को बताइए, आने जाने वाले रिश्तेदार को, मेहमान को, दोस्तों को, लड़की और लड़का कोई भी है, हम लोग यीशु की आराधना क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि यीशु ने हमें छुड़ा लिया है, यीशु ने हमें बचा लिया है, हमें उसे चंगाई दे दी है यीशु के नाम से। तो हम परमेश्वर के राज्य को अपनी गवाही के द्वारा बढ़ा सकते हैं। लोग जीवन में कहेंगे अच्छा तो ठीक है, हमारे पास भी ऐसी समस्याएं हैं, क्या हम भी जाएंगे तो हो जाएंगे? जी हो जाएंगे, बिल्कुल। हम आपके लिए अभी प्रार्थना करते हैं, आपको छुटकारा मिल जाएगा और वो प्रभु के पास आएगा, छुटकारा पाएगा और एक आत्मा बचेगी। यह है परमेश्वर का राज्य का काम। सो प्रियो, यहाँ पे लूका 21 अध्याय 1 से 5 आयतों में देखा है कि आपका दिया हुआ दान, परमेश्वर की आंखें उस दान पे लगी हुई थी। आपका दान बहुत महत्वपूर्ण है, आपका दिया हुआ भाग बहुत महत्वपूर्ण है, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा है। और आप 3 तरीके से भी आपने सुना कि आप अपनी संपत्ति को दे करके, आप भले नहीं जा रहे हो, आप नहीं जा रहे हो, लेकिन संपत्ति दे करके भवन में लोग जा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हो आप। दूसरी बात, आपकी प्रार्थनाएं, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर के लिए, सेवक लोगों के लिए, वो प्रार्थना सुनी जा रही है। उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बचा रहा है, आत्माएं बचा रहा है, चंगाई लोगों को मिल रही है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। और आपकी अपनी गवाही के माध्यम से परमेश्वर का राज्य बढ़ा रहे हैं। सिर्फ गवाही देनी है जीवन की, यीशु ने कैसे हमें बचाया, हमारा परिवार कैसे बचा। यही बात इजराइलियों को प्रभु ने बोला। क्या पिछले संडे आपने सुना था कि इजराइलियों को नेक्स्ट जनरेशन के बारे में क्यों संदेश दिया गया? हमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों संदेश देना है लोगों को? ताकि वो पीछे किए गए आश्चर्य कर्म को भूल न जाएं। आपके जीवन में जो काम हुआ आश्चर्य कर्म, उसे भूल न जाओ। इसलिए हमें अपने बच्चों को बताना है, अपने पड़ोसी को बताना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है, समाज को बताना है कि यीशु ने हमें कैसे बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको ये बातें बताना है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सोच रहे होंगे कि यहाँ तो दान दिया जा रहा है मंदिर में, यीशु मसीह तो विधवा के दान देख रहे हैं, पैसे देख रहे हैं, लेकिन वो पैसा इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये तो देखिए। जो मंदिर में पैसा आ रहा है, दान कर रहा हो, दशमांश कर रहा हो, वो पैसे से हो क्या रहा है? सोचिए उस पैसे से क्या हो रहा है। यही है पॉइंट कि इस पैसे से परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। सेवक तैयार किए जा रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। मंदिर जहाँ बैठ रहे हैं वो आराधना लिखा हुआ है, कितना सुंदर पत्थरों से मंदिर बनाया गया था। तो वहाँ लिखा हुआ है भेंट के द्वारा, जो लोग भेंट लाते थे, जो मंदिरों में दे रहे हैं, वो देखा कि ये विधवा ने सारा दे दिया अपना। डॉक्टर पॉल उंगीचो के बारे में जो हमने देखा विश्वास के अद्भुत रेखा किताब के अंदर, उस विधवा ने, एक बुजुर्ग महिला ने जिस बर्तन में बनाती थी उसी में खाती थी, वही ला करके अपना बर्तन डॉक्टर पॉल उंगीचो को दे दिया कि इससे लिए जितना भी हो सकता है, चाहे 1 रुपया, चाहे 2 रुपया, चाहे 10 रुपया, चाहे 1000 रुपया, जितने का बिकेगा, इसे बेच करके इस मंदिर में लगा दीजिए, जहाँ पे लोग बैठ के आराधना करते हैं, जहाँ भवन की जरूरतें पूरी होती हैं। उस विधवा ने, उस गरीब बुजुर्ग ने दिया। आज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? विधवा, कंगाल विधवा ने सबसे बढ़ करके डाला, वो घटी में से उसने डाला है। लोग बढ़ती में से दे रहे हैं, लेकिन क्यों दिया जा रहा है? जो भेंट आ रहा है, 3 बातों को आपने सुना, उसके अनुसार परमेश्वर के राज्य के लिए। तो आपका दिया हुआ पैसा दान दशमांश का हो,
परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।